राजस्थान में भाजपा सरकार को बने अब 2 साल पूरे होने को है। 15 दिसंबर 2023 को जब भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि 2 साल बाद प्रदेश की राजनीति में उनकी कार्यशैली इतनी चर्चा होगी। और अब 2 साल पूरे होने के ठीक एक हफ्ते पहले जयपुर के दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित भाजपा सोशल मीडिया वॉरियर्स मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा दावा कर दिया। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि 2 साल में संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे हुए हैं। ये बयान आते ही राजनीति का पारा अचानक से बढ़ गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने मीटिंग में अपनी सरकार की विकास योजना का पूरा खाका खींचा। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के प्रदेश हर विधानसभा क्षेत्र को 28 करोड़ दिए गए। सरकार का दावा है कि राशि सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रमुख विकास कार्यों पर खर्च किए जाए। अपने भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा का सबसे तीखा हमला रहा पेपर लीक मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बार बार पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं के सपने टूटे। भाजपा सरकार में 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बयान प्रदेश के युवाओं के बीच तुरंत वायरल हो गया, क्योंकि राजस्थान परीक्षाओं का मुद्दा हमेशा सबसे संवेदनशील रहा। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पिछले 2 वर्षों में 92,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। इस महीने में 15,000 और नियुक्त पत्र बांटे जाएंगे। सभी भर्ती परीक्षाओं को पूर्ण पारदर्शी से हो रही। ये बयान कांग्रेस के लिए सीधी चुनौती बनकर सामने आया। सीएम ने किसानों के लिए अपनी सरकार के कामकाज को उपलब्धि के तौर पर पेश किया। उनके अनुसार राजस्थान के किसानों को अब 9,000 की किसानी सम्मान निधि मिल रही है। पशुपालक को 1.5 लाख रुपए गोपालक क्रेडिट कार्ड को दिए जा रहे हैं। दूध पर सरकार 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दे रही है। 22 जिलों में किसानों को दिन बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। और बड़ा ऐलान ये है कि 2027 तक पूरे राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य है। भजनलाल सरकार का दावा है कि लंबे समय से अटकी परियोजना को भाजपा सरकार ने जमीन पर उतारा। विशेष रूप से राम जल संतुलित परियोजना, यमुना जल समझौता, इन दोनों को 2 साल में नई गति मिली है। सरकार के मुताबिक ये दोनों परियोजनाएं आने वाले वर्षों में राजस्थान के जल संकट को काफी हद तक कम कर सकती है। रिंग राजस्थान ग्लोब इन्वेस्टमेंट समिट को सरकार अपने सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिन रही है। सीएम ने बताया कि समिट में कुल 35 लाख करोड़ की एमओयू हुई है। इनमें से 7 लाख करोड़ की एमओयू धरातल पर उतर चुकी है। यदि ये आंकड़ा सही साबित होता है तो ये राजस्थान में उद्योग निवेश के इतिहास का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं की, लेकिन राजनीति में तुलना खुद हो गई है। गहलोत ने दिसंबर 2020 में अपने 2 साल पूरे होने पर कहा था कि कांग्रेस घोषणा पत्र के 50% वादे पूरे किए। कोरोना और आचार संहिता के बावजूद अच्छा काम हुआ। भजनलाल ने इसे मंच से प्रोक्षण रूप से ये संदेश दिया कि हमने उनसे ज्यादा काम किया और ज्यादा तेजी से किया। ये संदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा भरने और कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती पैदा करने के लिए काफी था। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल वॉरियर्स में मुख्यमंत्री का भाषण जोश भरने वाला रहा। सीएम ने साफ कहा कि राजस्थान के विकास के लिए हमने 1 करोड़ मैप तैयार किए। केवल 2 साल में बदलाव दिख रहा है। अगले 3 साल में परिणाम और बड़े होंगे, यानी कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल आर्मी को मिशन 2028 का टारगेट दे दिया गया है। भाजपा का दावा है कि 70% संकल्प पूरे। कांग्रेस का तर्क आएगा कि इनमें से कई घोषणा केवल कागज पर है। एक बयान तय है। भजनलाल शर्मा का यह बयान चुनावी साल की शुरुआत में राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल तो जरूर लेकर आएगा, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा, किसानों, योजनाओं, निवेश के बड़े दावे और जीरो पेपर लीक वाले लाइन में ये सबसे सोशल मीडिया पर तेजी से फैल चुका है। राजस्थान में ये वीडियो बयान और राजनीतिक टकराव अगले कुछ दिनों में निश्चित रूप से वायरल होने वाला है। आपको क्या लगता है कि किसका कार्यकाल ज्यादा शानदार था? अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, किसका कार्यकाल अच्छा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।